प्यारे मित्रों, अंत की 3-4 मिनट की वीडियो ज़रूर सुनें, ज़रूर देखें। बहुत जानकारी मिलेगी आपको यदि आपके पास समय नहीं है। वैसे तो पूरी वीडियो आँख खोल देने वाली है, आपके कल्याण के लिए परमात्मा की प्रेरणा से बनाई है। आप सुने या ना सुने, लेकिन मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर सुने। प्यारे मित्रों नमस्कार। प्यारे मित्रों, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जैसे स्वामी दयानंद जी थे, महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा महान ग्रंथ लिखा जिसमें पाखंडियों के परखंचे उड़ाए गए हैं। जिस तरह का पाखंड समाज में चल रहा था, उस पर कठोराघात किया गया और समाज को सुधारा गया। वे एक समाज सुधारक थे। कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया था साकार रूप में या निराकार रूप में। ऐसा कहना ठीक नहीं है। पा लिया होगा तो भी ठीक है, नहीं पाया होगा तो भी ठीक है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने परमात्मा को पाया हुआ था और वो जो बताकर चले गए वह सब परमात्मा को पाने के लिए, यानी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए काफ़ी है। संसार में समृद्धि दिलाने के लिए सही है। यज्ञ करो, हवन करो, अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, अच्छे कार्य हैं। वातावरण भी शुद्ध होता है, व्यक्ति का चित्त भी शुद्ध होता है। हालांकि कामनाओं की पूर्ति गीता में कठोर खंडन किया गया है। गीता में कहा गया है, भगवान ने कहा है कि जब तक एक भी कामना तुम्हारे अंदर है तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं उससे, या कामनाओं की पूर्ति की जो कामना करते हैं यज्ञ हवन आदि के माध्यम से, तो वह हमें सिर्फ संसार में सुखी रखने के लिए काफ़ी है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले ये बात समझ लेनी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि वे समाज सुधारक थे। वे कोई मोक्षदायक, मोक्ष की शिक्षा देने वाले या वेदों को जानने वाले नहीं थे। अब आपको मिर्ची लगी होगी कि महर्षि दयानंद वेदों को जानने वाले नहीं थे। जी हाँ, वेदों को कोई भी नहीं जान सकता। भगवान कृष्ण ने साक्षात कहा है गीता में कि वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। कोई नहीं जान सकता वेदों को। इसलिए वेदों का जिसने जो अर्थ किया कर लिया, समाज के काम आ गया, अच्छी बात है। लेकिन वेदों का अर्थ करके ये समझ लेना कि मैंने भगवान को समझ लिया है और मैंने वेदों का सही अर्थ कर लिया है, उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने कह दिया है, भगवान ने साक्षात गीता में कह दिया है कि वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। ठीक है, और वेद मुझे ही जानने के लिए कहते हैं और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। सिर्फ भगवान ही वेदों को जानते हैं, बस, और कोई नहीं जानता। ठीक है, जिसने जो व्याख्या कर ली अच्छी बात है। अगर वह समाज के काम आ गई तो अच्छा हुआ, और कुछ ने बहुत गलत व्याख्या की हुई है। कई लोगों ने तो बहुत गंदी गंदी व्याख्या करके और इंटरनेट पे डाली हुई है और वेदों का बहुत भारी अपमान किया हुआ है। गंदी गंदी कामुक अर्थ उनके निकाले हुए हैं। कामुक अर्थ, कामुक शब्द, इतना बड़ा आश्चर्य होता है कि एक से एक विद्वान इस संसार में पड़ा है। तो ये सब खेल हो रहा है। असली चीज़ जो है, वेदों में क्या कहा गया है, क्या कहने का अर्थ था भगवान का, वो भगवान ही जानते हैं। उन्होंने बोला है साक्षात गीता में। ठीक है जी। अब मैं किसी के लिए कुछ कहूँ, दूसरा आपको कुछ जाके कह देगा, तीसरे को फिर कुछ और, तो मेरी बात बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसा संसार में होता है ना। फिर आप कहते हो कि नहीं यार, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने, तो बात पूरी तरह से बदल देते हैं लोग। इतनी बदल देते हैं कि दिन और रात जितना फर्क हो जाता है उसमें। आपने तो किसी के महान भले की बात कही हो और वह बात जब उस तक पहुंचेगी तो वह महान बुरे की बात हो जाएगी और वह आपका कत्ल करने के लिए आ जाएगा। अब जैसे मैं कह तो रहा हूँ भले की, आर्य समाज के बारे में मैं बता रहा हूँ, कह तो रहा हूँ भले की, लोगों को भगवान कृष्ण की तरफ ले जाने की, लोगों को गीता की महत्ता बताने की, लेकिन कुछ लोग हो सकता है मेरा कत्ल करने के लिए आ जाएं तो आ जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, मैं तो बताकर ही रहूँगा। आर्य समाज में भगवान के निराकार रूप को प्रतिपादित किया गया है। बहुत सुंदर बात है। ऋग्वेद की ऋचाएँ होती हैं दैनिक यज्ञ के दौरान,
वहाँ पर भगवान की ही स्तुति की गई है, उस भगवान कृष्ण की ही स्तुति हुई है। हिरण्यगर्भ सूक्त है, उसका पाठ मैंने सुना, तो उसमें पूरी भगवान की स्तुति की गई है। अब यहाँ पर एक बात है कि जब अब मान लो कोई कह दे कि भगवान निराकार ही है और साकार नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो गई, तो फिर वह महामूर्ख हो गया। ठीक है जी। अगर कोई कहे कि हाथी के इतने बड़े बड़े पैर हैं और उसकी सूंड नहीं है या उसके कान नहीं है, तो ये बात गलत हो गई, ये कट्टर हो गया, ये कट्टरता हो गई। और जहाँ पर कट्टरता हो गई वहाँ से भगवान दौड़कर चले गए, भाग गए। ठीक है जी। तो ठीक है, निराकार रूप को प्रतिपादित किया, लेकिन भगवान ने यह कहा है गीता में कि मैं साकार रूप में यदि मेरी भक्ति की जाए, मूर्ति बनाकर, ऐसे श्रद्धा से फूल चढ़ाकर वगैरह वगैरह, जो भी साकार भक्ति के रूप हैं, उससे मैं जल्दी मिलूंगा। निराकार रूप में आपको कठिन लग सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शरीर के पार जाना कोई आसान काम नहीं है, जो कि निराकार भक्ति में सबसे आवश्यक तत्व है कि शरीर को भूल जाना। लेकिन शरीर का अभिमान हर किसी को रहता है, इसीलिए भगवान ने कहा है कि निराकार रूप में मुझे प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, लेकिन जिसका शरीर अभिमान चला गया उसके लिए मैं बहुत आसान हो गया निराकार रूप में भी। तो यहाँ पर जिसने मना कर दिया कि मूर्ति पूजा ना करो, तो इसका मतलब तो भगवान की बात को पूरा पूरा काट दिया जो भगवान ने गीता में कहा है। और गीता का खंडन करने वाला इस सृष्टि में ना कोई जन्मा और ना कोई जन्मेगा। सब शास्त्रों का एक शास्त्र है। भगवान महर्षि व्यास ने कहा है कि सारे शास्त्र पुराण जो भी मैंने लिखे हैं किसी को भी मत पढ़ो, सिर्फ गीता के 700 श्लोकों को पढ़ लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ यह शास्त्रों का शास्त्र है, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सभी शास्त्रों की स्वामिनी है गीता। ठीक है जी। श्रुतियों की रानी, सभी श्रुतियों की, वेद आदि की रानी है गीता। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, ये श्रीमद् भगवत गीता माता की आरती में आती है ये बात। ठीक है, तो सभी शास्त्रों की रानी कौन है? गीता। सभी श्रुतियों का, वेद आदि सभी ग्रंथों का, वेद आदि सभी उपनिषदों ग्रंथों का की रानी कौन है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो बताइए अब कौन सा सबूत चाहिए? साकार भक्ति का खंडन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं कि भगवान न्यायकारी है, भगवान किसी को माफ़ नहीं करता। अरे भाई, भगवान माफ़ क्यों नहीं करता? भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे करोड़ों जन्मों, करोड़ों लाखों जन्मों के सारे पाप नष्ट कर दूंगा, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण की बात को काट दिया। हाँ, ये कौन सी पट्टी पढ़ाई जा रही है? कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर? भगवान तो भाई करोड़ों लाखों जन्मों के पापों को यूं काट देते हैं, बस उनकी शरण में आ जाओ। उन्होंने तो कहा कि मरते वक्त भी अगर तुम मुझे ध्यान कर लोगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम उन्हीं योनियों को प्राप्त होगे जिसमें श्रेष्ठ जन जाते हैं। बताइए, तो इस तरह की कट्टरता नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्वामी दयानंद केवल एक स्वामी थे, हमसे और आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा जानते होंगे। उन्होंने वेदों आदि का अध्ययन किया अपने हिसाब से। मैं फिर कहता हूं कि वेदों का अर्थ कोई जान नहीं सकता, स्वामी दयानंद ने भी नहीं जाना, कोई नहीं जान सकता, केवल भगवान जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा गीता में, केवल मैं जानता हूं वेदों के अर्थ को। ठीक है जी। थोड़े कहे को ज़्यादा समझ लेना। वो कहते हैं कि भगवान सब जगह है, भगवान चल नहीं सकता। अरे भगवान चाहे तो सब जगह हो सकता है, और भगवान चाहे तो चल सकता है, भगवान चाहे तो चूहा बन सकता है, आदमी बन सकता है, संत बन सकता है, हाथी बन सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है भगवान। तो भगवान क्यों नहीं चल सकता? भगवान हमारे साथ खेल सकता है आकर, क्यों नहीं? सब कुछ कर सकता है भाई, वो सर्वशक्तिमान है, ये क्यों भूल जाते हो? वो जो चाहे वो कर सकता है। थोड़े कहे को ज़्यादा समझ लेना। बहुत सारी बातें हैं जो आपको कहनी थी, बस इन्हीं को समझ लेना और गीता पढ़ लेना। गीता, अगर कुछ भी मेरे प्रति द्वेष, मेरी बातों को सुनकर मेरे प्रति कोई द्वेष आपके दिमाग में आया हो, चाहे वो आर्य समाजी हो या कोई भी ज्ञानी जन हो, एक बार, सिर्फ एक बार गीता को पढ़ ले, सारे कपाट खुल जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ भी कट्टर बने रहे, यहाँ भी कट्टर बने रहे कि हमने तो गीता को हाथ नहीं लगाना है, हाँ भाई गीता के सामने हाथ जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं, सम्मान करते हैं,
लेकिन गीता को पढ़ना नहीं, समझना नहीं, तो मत समझो भाई, मत समझो। कौन आपके पैरों में पड़ रहा है? कोई नहीं पड़ रहा, किसी को नहीं पड़ी है, किसी के पास इतना समय नहीं है जी। बस ये है कि परमात्मा किसी ना किसी रूप में आकर आपको चेताते हैं। यदि हम चेत जाते हैं तो हमारा भला होता है, और यदि हम उस अहंकार की बू में मस्त रहते हैं तो बस जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, एक दूसरे को मरते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं, और इसी तरह नरकों में सड़ सड़ कर जन्म पे जन्म लेते रहते हैं। आर्य समाज में या और भी कई जगह एक अनर्थ और हो रहा है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल पूरा ध्यान दीजिए। वो अनर्थ ये हो रहा है कि लोग कहते हैं कि देवताओं को मत पूजो, देवियों को मत पूजो, लेकिन गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि सभी देवताओं का यज्ञ करो, उनको आहुतियां दो। जब तुम देवताओं को पुष्ट बनाओगे, आहुतियां देकर उनको मजबूत बनाओगे, तो वे तुम्हें वह सब कुछ अपने आप ही दे देंगे जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। भगवान ने देवताओं का यज्ञ करने के लिए बार बार कहा है। सभी देवताओं का सम्मान करो, सभी देवताओं को यज्ञ करो, आहुतियां दो, उनको मजबूत बनाओ, और वे तुम्हें तुम्हारी उन्नति अपने आप कराएंगे। जो आवश्यक होगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा भगवान ने बार बार बोला है, लेकिन एक चेतावनी दी है भगवान ने। उस चेतावनी को याद रखना। उस चेतावनी को भगवान ने गीता में कहा है कि सभी देवी देवताओं को जो भी शक्ति, जो भी अधिकार हैं, वे सब मैंने दिए हैं। लोग सोचने लगते हैं कि हनुमान जी से ये प्राप्त हो गया, इंद्र से ये प्राप्त हो गया, बुद्ध का बृहस्पति की आराधना करने से ये प्राप्त हो गया, इनकी आराधना करने से ये प्राप्त हो गया, देवी की आराधना करने से ये। भगवान कहते हैं कि इन सभी देवी देवताओं को, जितने भी देवी देवता गंधर्व जो भी हैं, इन सबको अधिकार और इन सबको शक्ति मैंने दी है। लोग यह भूल जाते हैं, मुझे याद करना भूल जाते हैं। अब लोगों सोचो, मैं अपनी भाषा में समझाता हूं भगवान की यह बात, ध्यान देना। मान लो आपने प्रधानमंत्री को फोन किया कि ऐसे ऐसे कष्ट में हूं मैं, लोगों ने मुझे घेर रखा है और मुझे ये मारने के लिए आई हुई है इतनी भीड़ और ये सब। आपने फोन किया, प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने अनेक सेना के जवान भेज दिए आपकी रक्षा के लिए, और आपकी रक्षा हो गई। अब आप उन्हीं सेना के जवानों में रहने लगे, उनके आसपास ही, और वे लोग तुम्हें सुखी रखने लगे क्योंकि प्रधानमंत्री का आदेश है। तुम्हें नहीं पता इस बात का, लेकिन तुम ये सोचने लगे कि ये लोग ही मेरी सेवा कर रहे हैं, ये लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। बस तुम उन्हीं में रम गए, उन्हीं में रम गए। इन्हीं लोगों ने मुझे ये सुरक्षा दी है, इन्हीं लोगों ने मुझे खाने के लिए अन्न दिया है, यही लोग मेरे सम्मान की रक्षा करते हैं। बस तुम उन्हीं में खो गए। तुम ये भूल गए कि वो प्रधानमंत्री जो बैठा है वो सब उसके आदेश से आए थे, तुम उसको भूल गए। इसी तरह हम परमात्मा को भूल गए, हम इन्हीं देवी देवताओं को रटने लग गए। बस यही गलती हो गई। रटना हमने भगवान कृष्ण को था, रटना हमने उस सर्वव्यापी परमात्मा को था, और रटने लग गए हम इन्हीं को, क्योंकि इन्हीं से हमें पुत्र मिला है, इन्हीं से हमें धन मिला है। यह भूल गए कि इनके अंदर जो भी अधिकार दिए हैं, जो भी शक्ति दी है, हमें सब भगवान ने दिए हैं, और उस भगवान को भूल गए। ये सबसे बड़ी गलती हो गई। यही गीता में भगवान समझाते हैं, इस गलती को दूर कर लो, इस गलती को दूर कर लो, इस गलती को दूर कर लो। यदि तुम्हें संसार में कुछ पाना है, अपना पुत्र पाना है, धन पाना है, तो लगे रहो देवी देवताओं में, किसी को भगवान को याद करने की जरूरत नहीं, लगे रहो। लेकिन यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए, यदि तुम्हें वो परमानंद को प्राप्त करना है, तो तुम यह मत भूलो कि ये सब उसी के पैदा किए हुए हैं, वहीं से इनकी शक्ति आ रही है। उन्हीं ने, उसी सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनको अधिकार दिए हैं कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। इसलिए तुम इन फौजियों में मत रमो। उस प्रधानमंत्री को एक उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूँ। वैसे तो प्रधानमंत्री कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ कृष्ण, तो कृष्ण, उस कृष्ण को मत भूलो। याद रहेगा सबको? याद रहेगी मेरी बात? ये उदाहरण जो समझाया है समझ में आ गया? जैसे अस्पताल में बड़ा डॉक्टर राउंड पे आता है,
मरीज़ की हालत देखकर सारी दवाएं वगैरह सब इंस्ट्रक्शंस जो भी हिदायतें हैं वो दे के चला जाता है कंपाउंडर को। हाँ, और अब आप सोचते हो कि कंपाउंडर ही मेरी सेवा करता है, कंपाउंडर ही मेरी जान बचाता है, लेकिन आप उस डॉक्टर को भूल जाते हो जिसने उनको हिदायत दी है कि इस मनुष्य की जान ऐसे ऐसे बचानी है, ये इंजेक्शन लगाना है, ये दवाई देनी है, समय पर देनी है, ये करना है, वो करना। आप उस डॉक्टर को भूल गए, आप भगवान कृष्ण को भूल गए और कंपाउंडरों में खो गए। अरे भाई, कंपाउंडर तो डॉक्टर के बिना कुछ कर ही नहीं सकता, वो उसी की बताई हुई दवाई दे रहा है, उसी के दी जाने वाली तनख्वाह से उसका काम चल रहा है, उसी पे वो जी रहा है और आप उसी के आधारित हो गए। आपने उसी को अपना भगवान मान लिया। हाँ, आप उस भगवान को भूल गए, उस डॉक्टर को भूल गए जिसने आपकी जान बचाने का सारा ठेका ले रखा है और जिसकी हिदायत पर ये सारे काम कर रहे हैं। इसी तरह आप देवताओं में खो गए और उस परमात्मा कृष्ण को भूल गए। जय श्री राम। राधा राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। जय श्री राम। सीताराम सीताराम।